हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। आपने एक शख्स पर 3 बार शराब की हद लगाई और उसको वार्न किया, अब तू पकड़ा गया कोड़े भी मारूंगा, तुझे कैद खाने में भी डालूंगा। लेकिन हजरत लगी कहां छूटती है। रात का 3रा पहर था, उसने कहीं से शराब खरीदी, अपनी बगल में बोतल दबाई, ऊपर चादर ली और घर जा रहा था कि वहां जाकर पीऊंगा। उसको क्या पता था आगे से हजरत उमर मिल जाएंगे। जब उसने गली टर्न की ना तो क्या देखता है, आगे से हजरत उमर आ रहे हैं। वो मुहावरा है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब उसने हजरत उमर को देखा ना तो खौफ से रंग जर्द हो गया और हजरत ने पूछा भी नहीं, खुद ही कहता है मेरे बगल में शराब की बोतल तो नहीं, दूध की बोतल है। अब हजरत उमर समझ गए। आपने फरमाया तू झूठ बोल रहा है, तेरी रंगत तो कुछ और कह रही है। और करता है नहीं हजरत, दूध की बोतल है, मेरा बच्चा रो रहा है, मैं दूध लेकर जा रहा हूं। तो आपने फरमाया फिर दिखा मुझे। उसने अर्ज की हजरत मैं कह जो रहा हूं दूध की बोतल है, तो आप जरूर देखेंगे। आपने फरमाया अगर दूध की बोतल है तो दिखाते तेरा क्या जाता है, दिखा। अब वो दिखाता नहीं, हजरत उमर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। माशाल्लाह विलायत का रोब, सिहाबियत का दबदबा, हजरत उमर का माशाल्लाह कद भी। आपने क्या किया, उसकी चादर को पकड़ के ना खींचना शुरू कर दिया। अब हजरत एवं को मिलाने वाला हो तो सेकंड में कॉल मिलती है, ये हमारी हैं, अगर मिला भी दें तो जवाब आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपका मौजूदा नंबर इस वक्त किसी और कॉल पर मसरूफ है, लेकिन वहां जब कभी कॉल मिला, वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, बंदिया जिदू मर्जी आवाज मार असी सुनांगे, नाहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शारग ना भी नेड़े आ, जिदू मर्जी आवाज मार, गर्मी च मार, सर्दी च मार, धुंध च मार, बदल च मार, मरी मार, नरान कगान मार, जमीन की 7वीं तह च वड़ के मार, जिदू मर्जी मार असी सुनांगे तेरी। काल मिला दी। अर्ज क्या करता, या अल्लाह 3 बार उमर से मार खा चुका हूं। अब हजरत उमर ने कहा था मारूंगा भी, कैद खाने में भी डालूंगा। या अल्लाह पक्की तौबा, आज उमर से बचा ले, वादा करता हूं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तारीख लिखती है हजरत उमर ने जोर से झटका मारा उसको, तो क्या हुआ, वो हजरत उमर की उस खींच को बर्दाश्त नहीं कर सका, बोतल बगल से गिर के नीचे टूट गई। लेकिन तारीख लिखती है जब बोतल टूटी तो शराब नहीं, दूध बह रहा था। उसने रोना शुरू कर दिया। अब हजरत उमर भी थोड़े परेशान हुए कि बच्चे के लिए दूध लेकर जा रहा था, ये मुझसे क्या हो गया। आपने फरमाया मुझे माफ कर दे। अल्लाह कुरान कहता है वला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो, लेकिन मुझसे हो गया, मुझे माफ कर दे, ये मुझसे पैसे ले और दूध ले आ। तो आगे से कहता है हजरत मैं दूध रुड़न तूड़ी रोन डे। आपने फरमाया रोन क्यों डे आए। वो कहता है मैं तो खुदा की करीमी पे रो रहा हूं। आपने पूछा क्यों, क्या हुआ। अर्ज करता है हजरत आप सच्चे थे, वला तजस्ससू का कोई रंग नहीं, मैं वाकईतन शराब लेकर आ रहा था, मैंने तो आपके खौफ से झूठ बोला, लेकिन जब मुझे पता था अब नहीं बचूंगा तो मैंने उस मालिक की बारगाह में अर्जी डाली, या अल्लाह आज मुझे उम्र से बचा ले, मैं वादा करता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब आपने खींचा, बोतल गिरने से पहले पहले तो शराब थी, लेकिन कुर्बान जाओ उसकी करीमी पर जिसने इस तरह पर्दा डाला कि उसको दूध बना दिया। असल में हो पता किया गया, हमारी मत इस तरह मारी गई है कि हम पैसे को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायद पता नहीं हमें क्या हो गया, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को कुछ भी नहीं। हकीकत है हजरत, हकीकत है। नहीं हजरत बहुत कुछ है, कभी क्या कर तो देखो। ये क्योंकि मिस्कीन का ताल्लुक सिलसिले आलिया नक्शबंदिया से है, तो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के शयूख में हजरत का शुमार है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला। बहुत बुलंद पाया वली थे हजरत। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया ना, फतह नहीं हुई, तो फिर हजरत की बड़ा तवील वाक़या है, मैं मुख्तसर करके हजरत की खिदमत में आया तो आपने जाते हुए उसे अपना जुब्बा अनायत किया। तो फिर महमूद ने हमला किया तो फतह के कोई आसार नहीं थे। तो महमूद ने क्या किया कि आपका जुब्बा लेकर ना हाथ पर रखकर आपके जुब्बे के वसीले से दुआ की, या अल्लाह तेरे दोस्त का जुब्बा है, इसके वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे। अल्लाह ने फतह दे दी। तो तारीख लिखती है कि जब रात को सोए ना महमूद गजनवी अलैहि रहमा, तो ख्वाब में हजरत शेख अबुल हसन खरकानी मिले बड़े गुस्से में, और कहते हैं महमूद तूने मेरे जुब्बे की इज्जत नहीं रखी। तो महमूद गजनवी कहते हैं मैंने अर्ज की हुजूर और इज्जत क्या होगी, आपके जुब्बे के वसीले से फतह मांगी, अल्लाह ने फतह दे दी। आपने फरमाया तूने ये क्यों कहा था
कि या अल्लाह अपने इस मुकर्रब के जुब्बे के वसीले से मुझे कुफार पर फतह दे। और अगर तू ये कहता ना या अल्लाह सारे काफिर मुसलमान कर दे, उसने मुसलमान भी कर देने थे। इस लेवल के वली थे हजरत शेख अबुल हसन खरकानी अलैहिर्रहमत। आप एक दिन बैठ कर ना इसी तरह महफल को अल्लाह अल्लाह करने की तलकीन कर रहे थे, तो आपकी महफल में बू अली सीना भी बैठे थे, एक मुफक्कर। और आपको पता है ये जो मुफक्कर शुफक्कर है ना, एमी जाली किस्म के साइंसदान, ये फ़लसफ़ी, इनकी अकल को जंग लग चुका होता है, एमी हर बात पेड़ते फिरते हैं। हजरत कह रहे थे अल्लाह अल्लाह किया करो, तुम्हारे रिज्क में बरकत होगी, बीमार हो तो शिफा पाओगे, तुम्हारे घरों में बरकत हो जाएगी, दिल को सुकून मिलेगा, रूह को चैन मिलेगा, बिगड़े काम सवर जाएंगे, अल्लाह इज्जतों के ताज अता करेंगे। बू अली सीना सामने बैठ कर ना सामईन में बैठे सोच रहे थे, ओ यार बाबा की कहन दिया है, एक नाम इतने काम, ये कैसे हो सकता है? बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो। और हजरत की दलील को रद्द किस तरह करता है वो कहता है एक बंदे को प्यास लगी है, वो अपने हाथ में पानी का गिलास भरा हुआ रख ले, पानी पिए नहीं, बल्कि रख के कहता जाए पानी पानी पानी, पिए नहीं, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? सिर्फ कहने से बुझ जाएगी। दूसरी दलील देता है अगर कोई शख्स बीमार है, वो तबीब से दवाई की पुड़िया लेकर आए, उस पुड़िया को अपने हाथ पे रख ले, खाए नहीं, बल्कि कहता जाए दवाई 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 दवाई, तो क्या उसे आराम आएगा? नहीं आएगा। कहता फिर ये किस तरह हो सकता है बंदा अल्लाह अल्लाह करे और इतने काम हो जाएं? कहते हैं जब उलमा के सामने जाओ तो जुबान कंट्रोल में रखो, जब अल्लाह के वलियों की खिदमत में जाओ तो दिल कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये दिलों को ख्यालों को पकड़ दिया करते हैं। आपने बू अली सीना का वसवसा पकड़ दिया और उसे मुखातिब करके फरमाने लगे, ओए गधे, तुझे क्या पता अल्लाह के नाम की कितनी बरकतें हैं। अब बू अली सीना भरी मजलिस उसको गधा कह दिया, उसको बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन किया उसने क्या, उसने गुस्से को ना अंदर ही दबाया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिश, नहीं कंट्रोल हुआ। इजहार किस तरह हुआ कि रंग लाल हो गया, बैठे बैठे फिलफौर पसीना आ गया, और यहां तक गुस्सा बढ़ा के वजूद कांपने लग पड़ा गुस्से से। अब वो अल्लाह के वली जिन्होंने अंदर की कैफियत जान ली, क्या वो बाहर को नहीं जानते थे? आप अबू अली सीना को मुखातिब करके फरमाने लगे, और अबू अली सीना, और तुझे क्या हुआ? ये चंद लम्हों में तेरी कैफियत क्यों बदल गई? ये रंग क्यों लाल हुआ? पसीना क्यों आ गया? कांप क्यों रहा है? और करदा हज़रत देखो तो सही ना, तुसी भी तो ज्यादती कीती है ना, ਐਨੇ लोगों च बैठे तुसीं मैनूं खोता कह खड़े हैं, हुण मैनूं गुस्सा ना आए, मेरा रंग लाल ना होए, मैनूं पसीना ना आए, मेरा वजूद ना कमे। आपने फरमाया अभी तू बैठ के सोच रहा था, ए जी अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होता है? देख तो सही, गधा कहने से इतना कुछ हो गया, अल्लाह कहने से क्या नहीं होता? कह के तो देखो यार, तुसीं तो कोई बोले हो ना। मैं उस दिन एक पिंड गया तो शायद उन्होंने समझ नहीं आई, या समझ आके भी नहीं आई, पता नहीं की होया। मैंने फिर उनको कहा मैं हूँ गल इस तरह है कि जे मेरी गल का ये भी यकीन नहीं ना आया तो बाहर बड़ा रोड लंघदा पे तो तजर्बा इंज करना कि बाहर खलो जाना जाके, जोड़ा कोई मुंडा लंघे ना 1 to 5 से, जिहदे डंड बाह भी वड्डे होण, तो वह 1 to 5 रोक के उन्होंने सिर्फ इन्ना ही कहना है, जनाब बैठे तो तुसीं भावें 1 to 5 से हो, लगन तुसीं खोते ही डे दिओ, इंशाअल्लाह मेरी गल का यकीन आ जाएगा तुहानूं। फिर वह तुम्हारे साथ वो करेगा कि तुम्हें यकीन आ जाएगा। हजरत अगर लफ्ज़ गधा इतना असर रखता है तो आप खुद तसव्वुर करो हजरत फिर अल्लाह का क्या असर होगा, फिर देखो तो सही अल्लाह का क्या असर होगा। ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ का अगर शजरा पढ़े ना, हमारे माशाल्लाह इस्लामी भाई बैठे हैं, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद हज़रत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा का नाम आता है, क्योंकि गौसे पाक की महफल है और आप गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकाबरीन में से हैं। ये हज़रत हबीब पहले सूद का कारोबार करते थे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैअत की, हुक्म मुर्शिद से आपने जितना सूद का माल था ना बाहर फेंक दिया। फ़क्र आया, गुर्बत आई, पीरो मुर्शिद की जानिब से हुक्म ये आया कि तवक्कुल करना है बैठ कर, हमने ये नहीं करना हजरत, हमें हुक्म मशाइख की बात और है,
अगर ये काम करने निकलेंगे, उलमा काम करने निकलेंगे, तो फिर ये खानकाहों की और मस्जिदों की खिदमत कौन करेगा? हमने इनकी खिदमत करनी है, लेकिन हमने इस बात को अपने पे नहीं लेना, मैं मेरी गाल सुन के तुम ही बैठ जाओ जाके, नहीं, हमें करने का हुक्म है हज़रत। वो मशाइख की बात और है, अगर वो भी करने निकल जाएंगे तो फिर जो खानकाह में साइलीन आएंगे, सालिकीन आएंगे, उनकी खिदमत कौन करेगा? इसलिए वो अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और अल्लाह उन्हें गैब से अता करता है। मुर्शिद की जानिब से हुक्म आया, फ़क्र आ गया। और तुहानू पता है हज़रत जी, परौंठे खा के सुखियाँ खाना बड़ा औखा काम, लेकिन आ गया फ़क्र। आपकी बीबी साहबा बड़ी ज़रा मिजाज की सख्त थी। आप बैठ कर ना आप मुसल्ले पे वजीफ़ा कह रहे थे, तो आकर आपको कहती हो, हबीब कियो जा बाबे दा मुरीद होए आए, आप ही भुखा मरदा, सानू ही भुखा मारन लगा, और जाके काम कर को बच्चों वास्ते रोटी रोटी लैके आ। आप फरमाते मैं उठा और मैं जंगल चला गया। वहां बैठकर मैंने सारा दिन जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ लगा रहा मैं। कहते जब रात पड़ी ना, मैं घर आया, मेरी बीबी मुझे पूछती है, हबीब मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा खूब की। तो क्योंकि हजरत अब हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना पाक से बहुत दूर आ गए, उम्मीदें तवील हो गई, दुनिया से मोहब्बत बहुत बढ़ गई। तब ये नहीं था, तब रोज़ीना होता था, जड़ा काम को करदा सी ना रोज़ क्लियर, ये महीने वाला काम नहीं होता था, उनको महीने का कोई एतबार नहीं था, रोज़ का क्लियर, इसलिए महीना नहीं रोज़ीना होता था। तो हजरत हबीब कहते हैं, मेरी बीवी ने मुझे पूछा, हबीब फिर पैसे लेके आया? आए आप फरमाते मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने जिसकी मजदूरी की है ना वो बड़ा करीम है, मुझे पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है चल कल मांग के आना। फरमाते अगली सुबह हुई, मैं फिर चला गया जंगल में जाकर, कभी नवाफिल, कभी दुरूद, कभी या हय्यू या कय्यूम, कभी सजदे, कभी इस्तग़फ़ार, कभी कुर्ब, कभी दूरी, कभी विसाल, सारा दिन गुजारा। फरमाते जब घर आया ना तो बीबी मुझे फिर पूछती हैं, ओ हबीब मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा टका के की। तो वो कहती है फिर पैसे नहीं मिले? तो आप कहते मैंने कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, पैसे मांगते हुए शर्म आ गई। तो वो फरमाते हैं बीबी मुझे आगे से कहती है, हबीब या तो कल पैसे लेकर आना या मालिक बदल लो। हाय हाय, हमें नहीं फिक्र की समझ हज़रत, जिसने लगाई हो उसको पता है दिल पे क्या गुजरती है। मालिक बदल लूँ, कैसे बदल लूँ? उस जैसा को करीम हो तो बदलूँ ना, हमें नहीं समझ आती इन फिक्रों की। अब फरमाते मेरे दिल पे लगी। अगले दिन फिर गया, सारा दिन जिक्र इज़कार किया। फरमाते जब रात को घर आया ना बड़ा परेशान, वो हबीब 2 दिन तो उन्होंने टाल लिया, आज किवें टालेंगा? फरमाते एक कदम घर की तरफ उठाता था, 7 कदम पीछे चलता था फिर, लेकिन ना करते घर आ ही गया। फरमाते जब घर आया ना तो क्या देखता हूं, घर से धुआं उठ रहा है, कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, क्या देखता हूं, तन पे नया लिबास। अंदर गया, गेहूं, चावल, आटा, दालें, पैसा, अशरफियां ढेर लगा है। फरमाते मैंने बीवी से पूछा भी नहीं, मुझे खुद ही कहती है, ओ हबीब वो तू किसकी मजदूरी करता रहा, तेरा आका तो वाकई बड़ा करीम है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहती है तेरे आका के गुलाम आए थे और ये सारा कुछ देकर गए हैं, और साथ तेरे लिए पैगाम भी आया है, हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में कमी नहीं आने देंगे। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हाय हाय, फिर ये तो हो ही नहीं ना सकता, बंदा कुछ पूछे तो जवाब ना आए। ओए दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ हजरत अज वेला है जी, लाओ हजरत जी, और नहीं लाई तो एने लाड़ लडान दे देने, वो ला लावांगे तो की रंग लगणगे हजरत, फिर देखो तो सही क्या रंग लगाएंगे। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, ये भी इसी हवाले से है। हजरत मुझे ये बात बड़ी पसंद है, और होता है यार, होता है इसी तरह होता है, बस को करने वाला हो हजरत, बस को करने वाला हो। हजरत सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, और पहले हजरत लोग खुद भी पाकों की खिदमत में हाजिरी दिया करते थे, अपने बच्चों को भी लेकर जाते थे।
ना हजरत असी आप ही जाने ना बच्चों को लैके जाने, लेकिन आने हैं वहाँ, लेकिन उदों आने जो टाणियां इन्नियां कि डिंगियां हो गई होंदियां ने, फिर उन्होंने कख भी नहीं बन सकता है। हकीम साहब फरमाते ने बाबा दरखत की उदों हिफाजत करी जो वधन डिया है, उदों ध्यान करनी कोई टाणी डिंगी ना निकल आए, जो डिंगी निकल आई फिर कख नहीं होना, फिर आरी फिरनी है उहदे उत्ते। असी उदों जाने हजरत जो कख नहीं रहा होंदा हजरत, नहीं, खुद भी पाकीज़ा लोगों के पास जाओ, अपने बच्चों को भी लेकर जाओ। हजरत कोई बुजुर्ग थे तो वो हुसूल बरकत के लिए हजरत सैयदुना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। तो आपको पता है कि बाप और बेटे की शक्ल मिलती है, थोड़ी ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ मैंने पढ़ा कि वहाँ भला की मुशाबहत थी। इतना फ़र्क था कि जो वालिद गिरामी थे उनकी दाढ़ी में काफ़ी सफ़ेद बाल आ चुके थे, क्योंकि पहले ज़रा निकाह जल्दी हो जाते थे, तो अभी वालिद भी जवां होता था, औलाद भी जवां हो जाती थी। तो जो बेटा था उसकी दाढ़ी शरीफ बिल्कुल काली थी, जो बाप था थोड़े बुढ़ापे के आसार आ चुके थे, लेकिन जो बेटा था वो बिल्कुल जवान था, बाकी शक्ल खूब बखू एक हजरत। यहां तक कि हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हुए बगैर ना रह सके, और आपने हैरानगी का इजहार भी किया। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन इतनी मुशाबहत मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। तो वो बाप अर्ज करता है हजरत अगर आप इसका किस्सा सुनेंगे ना आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना, और करता है हजरत मैं एक ताजिर हूँ और अक्सर वो पेशतर गर्ज़े तिजारत से कभी ईरान, कभी इराक, कभी हिंदुस्तान, कभी कहीं 6 माह 7 माह 8 माह 9 माह के लिए निकल जाया करता हूँ। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब ये बच्चा दुनिया में आने वाला था ना, आया नहीं था अभी माँ के पेट में था, तो मैं जब तिजारत के लिए निकलने लगा ना, तो मेरी बीवी और इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं तिजारत पर, पता नहीं कब वापसी होगी, तो आपकी ये जो औलाद है, ये जो दुनिया में आने वाली है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं अपनी दुनिया में आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूं अल्लाह के। किसके हवाले? हाय जरा ले लो ना यार, कि मेरे भी दिल में सुकून। हाँ, अल्लाह के, अल्लाह के। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। लिखा है रिवायत में 6 माह बाद वो कहता है बाप अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं वापस आया। अब हजरत बंदा सफ़र पर हो ना, पीछे से अल्लाह औलाद की नेमत अता करे, तो आपको पता है अंदर क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं। यार पुत्र होएगा तो इंज करांगा, धी होएगी तो ए ना रखांगा, इंज भी करांगा, चुकांगा भी, खड़ावांगा भी। और अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मेरा भी कुछ यही हाल था, मेरा दिल उड़ रहा था जल्दी जल्दी घर जाऊं और जाकर अपनी औलाद को देखूं। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया तो सब उसके बरअक्स पाया। क्या देखता हूं? घर मुकफ्फिल है, ताला लगा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया। मैंने पूछा मेरी बीवी किधर गई? वो कहता है जब विलादत का वक्त करीब आया ना और तेरी बीवी दर्द ज़ै में मुब्तला हुई, वो उस दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी दर्द की शिद्दत की वजह से उसका इंतकाल हो गया। अभी विलादत नहीं हुई बच्चे की, हमने तेरी बीवी को कब्रिस्तान दफन कर दिया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदही की, मैंने वहाँ कुरान पाक की तिलावत की, वापस आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, पढ़ के लेट गया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मेरी कुछ कैफियत इस तरह तब्दील हुई कि मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और वहाँ जाकर कुरान पाक पढ़ूं। ऐथे तो दर्जी बंदा दिने डरदे हैं कब्रिस्तान नहीं वड़दा, वो तो फिर रात थी, लेकिन कोई कुदरत उसे खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन ना चाहते हुए भी मैं चला गया। जब अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वहां जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी तो सोमो सलात की पाबंद थी, बापर्दा खतून थी, अखलाक बड़ा अच्छा, तिलावत, जिक्र, दुरूद, नवाफिल, सुजूद, क़याम, हर मामले में वो अपना सानी नहीं रखती थी। ये क्या हो गया? अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने ना चाहते हुए भी तहैया किया कि मैं देखूंगा कब्र में क्या मामला है, कुदरत करवा रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन पहले मैंने मट्टी हटाई, जब मट्टी हटा ली ना नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके मैंने वो फट्टे भी उठाए। जब फट्टे उठा लिए तो कब्र में उतरा। पहले कब्रें सामी खोदी जाती थी, जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और उसके पास ये बच्चा खेल रहा है, जिसे आप देखकर हैरान हो रहे हैं। मैं भी बड़ा हैरान हुआ, यार ये क्या है? मैंने बच्चे को
उठाकर सीने से लगा लिया। तो गैब से आवाज़ क्या आती है, बंदिया तू बूहे च खलो के आखिया सी या अल्लाह मेरी जिहड़ी दुनिया च आने वाली औलाद है ना, इनू तेरे हवाले करके चलना। साढ़े हवाले करके गया है, जिंदा देन दे दियाँ, बुढ़ी साढ़े हवाले करके जाता वो भी जिंदा ही देनी सी। अल्लाह हज़रत अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। हाँ हजरत पकाओ अल्लाह यार, फिर देखो अल्लाह रंग की पैदा करना, फिर देखो हजरत अल्लाह रंग की पैदा करना।